बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को नया मोड़ दिया है। केंद्र में लगातार 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। हालांकि पार्टी ने अब राज्य में अपने दम पर सत्ता में आने के लिए एक नई दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में सत्ता के समीकरण बदलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए पार्टी को कई महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाने होंगे। बीजेपी की इस नई रणनीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के मतदाताओं, खासकर प्रवासी बिहारी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करना है। बिहार में आज मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक आयोजित हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियां, पार्टी की रणनीति और भविष्य के गठबंधन की दिशा तय की जाएगी। इस बैठक में अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अमित शाह ने ये भी निर्देश दिया है कि बिहार के हर एक कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा लगाना सुनिश्चित किया जाए और पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा शाह ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर जोरदार प्रहार करने की रणनीति भी दी है। बीजेपी की नई रणनीति के तहत पार्टी ने प्रवासी बिहारी वोटरों को साधने का प्रयास किया है। बिहार के बाहर विभिन्न राज्यों में रहने वाले बिहारियों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत बीजेपी बिहार दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों में रहने वाले बिहारियों से संवाद कर चुकी है और उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया है। यह अभियान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि बिहार के बाहर लाखों बिहारी अपने अपने कामकाज के लिए विभिन्न राज्यों में रहते हैं और ये वोटर बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि प्रवासी बिहारी अपनी मातृभूमि बिहार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। अगर पार्टी उन्हें सही तरीके से साधने में सफल हो जाती है तो ये बिहार में सत्ता के समीकरण को बदलने में मदद कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने इसी तरह का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें बिहारी मतदाताओं को चोखा बाटी के माध्यम से पार्टी से जोड़ा गया था। अब उसी तर्ज पर बीजेपी पूरे देश में फैले प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक विशेष टीम बनाई है, जो प्रमुख शहरों में प्रवासी बिहारियों के साथ बैठकें आयोजित करेगी। बिहार की राजनीति में जातिवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव है। राज्य में विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतों का बंटवारा और गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता में आना चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसे नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता का समर्थन लेना पड़ा है। हालांकि अब बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उसने अपने सियासी समीकरणों को साधने के लिए कई कदम उठाए भी हैं। पार्टी ने पहले ही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के तहत कैबिनेट का विस्तार कर लिया है, जिससे वो राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके साथ ही बीजेपी अब प्रवासी बिहारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का ये कदम दिखाता है कि पार्टी अब बिहार में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है और इसे साकार करने के लिए वो हर संभावित रास्ता अपनाना चाहती है। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। विपक्ष, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने राज्य की कानून व्यवस्था और शासन के मुद्दों पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार केवल झूठ परोसने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तेजस्वी ने ये भी चुनौती दी थी कि सभी राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़ें और देख लें कि किसका कितना जनाधार है। यह बयान बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार चुनावी माहौल पहले से कहीं अधिक तीव्र और प्रतिस्पर्धी होगा।
बीजेपी के लिए इस समय विपक्षी दलों के हमलों का सामना करना है और अपने रणनीतिक कदमों को सही दिशा में बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं बिहार में बीजेपी की चुनौती सिर्फ प्रवासी वोटरों को लुभाने तक सीमित नहीं है। पार्टी को ये भी ध्यान रखना होगा कि राज्य की जातीय और सामाजिक संरचना बेहद जटिल है। बिहार में राजनीति का बड़ा हिस्सा जाति के आधार पर आधारित है और बीजेपी के लिए इस संतुलन को साधना महत्वपूर्ण है। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो जातीय समीकरणों को देखते हुए अपनी रणनीतियों को लागू करे। इसके साथ ही पार्टी को ये भी ध्यान में रखना होगा कि बिहार की ग्रामीण राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शहरी राजनीति है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को अपनी उपस्थिति मजबूत करनी होगी और इसके लिए उसी ग्रामीण विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार और संघ के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच प्रचारित करना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होगा। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पार्टी इसे लेकर पूरी तैयार नजर आ रही है। अगर पार्टी अपने प्रवासी बिहारी मतदाताओं को जोड़ने में सफल रहती है तो ये राज्य की सत्ता के समीकरण को बदल सकता है। हालांकि जातीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। बीजेपी की नई रणनीति बिहार में एक नया मोड़ ला सकती है, लेकिन ये बात इस पर निर्भर करेगी कि पार्टी अपनी रणनीतियों को किस प्रकार अमल में लेकर आती है और जनता के बीच कितना समर्थन जुटा पाती है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस नई रणनीति को कितनी सफलतापूर्वक लागू कर पाती है और क्या पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने में सफल हो पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।